हजरत मूसा की आमद से पहले तक आपकी कौम के पास 400 साल तक कोई पैगंबर न आया। इस तरह 400 साल पर मबनी एक मासूम वली की गैबत के जमाने का आगाज हुआ। उनके जमाने के फुकहा उनके रहबर बने। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि हमारे पास जो मऊद आने वाला है उसका नाम मूसा और वो हम में से ही होगा। उसके लिए काम करो। क्या करें जनाब? कमजोर न पड़ें और दीन पर मजबूती से डटे रहें। और ये मुज़्तर हो गए। उनकी आंखों के सामने उनकी औरतों के साथ ज्यादती की जाती और उनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाता। इससे ज्यादा क्या इसतरार हो सकता था कि ये लोग बैठ जाते और मुसलसल रोते, अम्मी युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सूअ। अचानक फुकहा आए और बताया कि ये ख्वाहिश जो तुम्हारे अंदर पैदा हुई है उसने मऊद के ज़ुहूर को करीब कर दिया है। हजरत मूसा मऊद और मुंजी थे, अब अपनी कौम के लिए इज्जत का बायस बने। कहा, क्या मूसा, हमने तुम्हें खुदा से मांगा, तुम आए और हमारे लिए शर्फ का बायस बने। कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं कि अपना अलग मुल्क बनाए ताकि हमें इनके शर से निजात मिले। मूसा ने खुदा से ख्वाहिश की और खुदावंद आलम ने मूसा से फरमाया, तुम लोगों को मुबारक हो कि तुम जमीन पर वो पहली कौम हो कि जिसने एक वली, एक मासूम की हुकूमत की ख्वाहिश की है। मूसा ने कहा, खुदा ने मान लिया है, चलो अब हमें जाना होगा। कहाँ? जमीन मऊद की सिमत। रातों रात निकल पड़े। दरिया के पास पहुंचे तो पलट कर देखा कि फिरऔन उनके पीछे आ रहा है। उसे इल्म हो गया था कि ये लोग शहर से निकल गए हैं। कुछ लोगों ने रोना धोना शुरू किया कि अभी हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे। हजरत मूसा ने कहा, देखो आपने अपनी पूरी ताकत खुदा के लिए सर्व कर दी है, अब इससे ज्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते, बाकी खुदा पर छोड़ दें। मूसा ने अपना असा समंदर पर मारा, रास्ता बन गया। ये उस रास्ते पर चलने लगे। सबसे आखिरी शख्स भी गुजर गया तो पानी अपनी जगह पर लौट गया और सब फिरऔनियान मर गए। अचानक सबने मुड़कर देखा तो बोले, वाह क्या कमाल का काम किया है, ये फिरऔन था, इतनी आसानी से मारा गया। कहा गया सफर जारी रखे। यहाँ एक सवाल उठता है, फिरऔन गर्क होने के बाद मूसा की कौम वापस मिस्र की तरफ क्यों नहीं पलटी? आप कुरान की आयत पर क्यों गौर व फिक्र नहीं करते? क्योंकि उन्होंने अहद किया था, कहा था हमें हुकूमत इलाही तश्कील देनी है। खुदा भी इम्तिहान ले रहा था। 3, 4, 5 इम्तिहानात हैं। जो भी हुकूमत महदवी के क़याम की ख्वाहिश रखता है उसे इन आजमाइशों पर पूरा उतरना होगा। मुहाल है कि खुदा अता न करे। मिस्र वापस क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें सरजमीन मऊद जाना था, ना कि मिस्र। आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये लोग रवाना हुए। मूसा, हम प्यासे हैं जनाब। 6 लाख अफराद आखिर को इंसान हैं। वो भी मूसा ने कहा, आप खुदा के लिए जो भी कर सकते थे आप कर चुके हो। तुमने खुदा पर भरोसा किया। जान ले के मूसा की कौम ने नहीं पूछा कि मूसा हमें कहाँ ले जा रहे हो। मूसा ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जा रहा हूँ। क्या उन लोगों ने पूछा कि मूसा वहाँ तो समंदर है, तुम्हारी कश्ती कहाँ है? या मूसा ने बताया हो कि मैं तुम्हारे लिए दरिया में रास्ता बना दूंगा? या कौम ने कहा हो कि कोई दूरबीन हो, हम देखें कि दरिया में रास्ता बना या नहीं? या ये कि हम नहीं आएंगे, तुम फजूल बात कर रहे हो, पहले दरिया में रास्ता बनाओ फिर हम आएंगे? नहीं मेरे अजीज, तवक्कुल की शर्त ये है कि खुदा पर भरोसा करो। हजरत मूसा ने कहा, आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। उन लोगों को प्यास लगी, एक पत्थर जमीन पर रखा, सबके सामने अपना असा उस पत्थर पर मारा, उससे 12 चश्मे जारी हो गए। हजरत मूसा ने कहा, ये पत्थर अपनी सवारी के थैले में रख लो, साथ लेकर चलेंगे। पत्थर जमीन पर रखते ही असा मारा जाता, दोबारा पानी जारी हो जाता, यानी कूलर साथ था। जनाब गए और कहा, मूसा गर्मी है, हमारे सर पर सूरज की तपश पड़ती है। खुदा ने हथेली का छाला बनाया हुआ था, रुई की तरह उनके सर पर बादल का साया किया ताकि उन्हें सूरज की गर्मी महसूस न हो। रात में जब मौसम ठंडा हो जाता तो बादल जमीन पर आ जाता, धुंध में इन्हें आगे की तरफ लेकर जाता, मौसम को मोतदिल बनाता, यानी ऐसा एसी जो गर्म भी करता है और ठंडा भी। बोले, हमें भूख लगी है ए मूसा। मूसा ने कहा, फिक्र मत करो। खुदा ने कहा, ये लो तुम्हारा खाना। आसमान से भुने हुए बटेर उनके लिए भेजे जाते। खुदा की कसम, ये सब कुरान की आयत हैं। खाते थे, सर पर बादल का साया, और कहाँ जा रहे थे? सर जमीन मऊद की तरफ, यानी खुदा इन्हें सर आंखों पर बिठाकर ले जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये खुदा के लाडले थे।
ये एक वली मासूम की सबसे पहली हुकूमत थी। मूसा से पहले किसी भी वली मासूम ने हुकूमत कायम नहीं की। यहाँ तक कि यूसुफ ने भी, यूसुफ वजीर थे, अमीर नहीं बन सके। पहले वली मासूम जो सियासी, फौजी, दीनी हुकूमत के मालिक थे हजरत मूसा हैं। और हमने बनी इसराइल को 12 कबीलों में तकसीम करके जुदा जुदा जमातें बनाई। और जब उनकी कौम ने उनसे पानी तलब किया तो हमने मूसा की तरफ वही की कि अपना असा पत्थर पर मारो, चनाचे उससे 12 चश्मे फूट निकले। हर जमात ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया और हमने उनके सरों पर बादल का साइबान बनाया और उन पर मन्नो सलवा नाजिल किया। जो पकीज़ा चीजें हमने तुम्हें इनायत की हैं उन्हें खाओ। ये लोग हम पर नहीं बल्कि खुद अपने ऊपर जुल्म करते थे। आयत के आखिरी हिस्से में पता लगा कि ये लोग गुमराह हो गए हैं, ये अपने फैसले पर कायम न रह सके। यानी जो खुदा के लाडले थे, खुदा इतने नखरों के साथ उन्हें लेकर जा रहा था, एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुंच गए कि कहा गया कातलहुमुल्लाह, यानी खुदा उनका कत्ल करे।